मुनि श्री अनुकरण सागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री अनुशासन महाराज की जय। मुनि संघ की जय। इस तीन लोक में अनंत अनंत जीव हैं और वो सब सुख चाहते हैं, दुख से घबराते हैं। सुख क्या चीज है और दुख से क्यों घबराते हैं? हम संसार में क्यों दुखी हैं? किसको लेकर दुखी हैं? किसके लिए दुखी हैं? क्योंकि हम संसार में हमारा लोभ नहीं छूट रहा है, हमारी माया नहीं छूट रही है। बंधु, अपन सब छोड़ सकते हैं, भाई बहन माँ बाप, पर धन नहीं छोड़ सकते, पैसा नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हमारी चिन्ह कषाय जो है वो 10वें गुणस्थान तक है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय में 16वां सूत्र आया है कि मूर्छा परिग्रह। मूर्छा क्या है? कि अपने ही मोह ही है, उसके 4 भेद भी बताए हैं। बंधु, प्राण तो 10 ही है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास। पर ये तो निश्चय से हो गया, पर व्यवहार से धन को 11वां प्राण बताया है। बंधु, इसमें एक दृष्टांत आता है। एक शेर थे और वो इतना श्रीमंत थे कि उनके पास रखने के लिए जगह भी नहीं थी। बहुत श्रीमंत थे, फिर भी वो बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनके लिए उन्होंने ऑडिट निकाला था और वो ऑडिट में आया था कि उनकी 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती थी, पर 7वीं पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचता था। इसलिए वो बहुत दुखी, संसार में बहुत दुखी थे। बंधु, ऐसे ही गांव में साधु संत हमारे गुरुदेव आए हैं। ऐसे ही गांव में साधु संत आए थे तो सब साधु को जानता था और सब साधु भी उसे जानते थे, क्योंकि वो साधु भक्त था, सेवा करता था, आहार विहार सब करवाता था। ऐसे ही साधु आए थे, वो साधु के पास पहुंच गया, कुशल मंगल पूछा, साधु के रत्नत्रय पूछा, आहार विधि पूछ के वो साधु के चरण में बैठ गया और साधु की अपनी व्यथा बताए कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ, मैं क्या करूँ? आपके चरण में आया हूँ, मेरी शंका का निरसन करना। गुरुदेव बोलने लगे, तू तो इस शेठ है इस नगरी का, तू दुखी हो ही नहीं सकता, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे पीठ पे है, और तू काहे को दुखी हो रहा है? तुझे क्या दुख है मुझे बता दो। तो संसार में एक ही ऐसा स्थान है कि हर जगह रोटी के लिए लोग पीछे पड़े हैं दिन रात, पर एक ही जगह ऐसा है कि गुरुदेव ले लो, रोटी पीछे पड़ी है। तो वो गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव, मैंने ऑडिट निकाला है और मेरे ऑडिट में ऐसा आया है कि मेरी 6 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती है, फिर मेरी 7वीं पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है, और मैं क्या करूं? मैं रहूं या नहीं रहूं? पर मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? मुझे बहुत दुख है और मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूँ। तो गुरुदेव ने बोले, इसको ऐसा ही मैं समझाऊं तो ये भग जाएगा, तो इसके लिए मैं एक क्रिया करता हूँ। वो अपने मन से बोले। गुरुदेव पारदर्शी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, हमारे गुरुदेव जैसे, कि वो बोलने लगे कि तू जा, घर जा, आराम से सो जा, मैं कल सवेरे आना, मैं तेरी 7वीं पीढ़ी का इंतजाम कर दूंगा। तो मन बहुत खुश हो गया और घर में गया। तो उसको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे गुरुदेव क्या व्यवस्था कर रहे हैं मेरी 7वीं पीढ़ी की। तो सवेरे उठ के अपनी नित्य क्रिया करके गुरुदेव के चरण में आया और गुरुदेव को बोला, गुरुदेव
आपने बोला था कि 7वीं पीढ़ी का मेरा क्या व्यवस्था हो गई मुझे बता दो। तो गुरुदेव बोलने लगे, बेटा अभी आहार का टाइम है और ये दाल चावल पड़ा है, ये चौके में दे के आ जाओ, राजा हो या रंक। गुरुदेव की आज्ञा कौन टालता है? कोई नहीं टालता है। गुरुदेव की ऊंचा कौन हो? तो राजा है अपने राज्य का, पर गुरुदेव के सामने तो भक्ति है। तो अपनी थैली लेके चौके में गया, वहाँ तो धर्म की वर्षा हो रही थी, बहू ये चौका लगा रही थी, सास माला फेर रही थी। वो गया बहन जी उसने बुलाया, तो बहू ये बाहर आई, हाँ भैया। तो उसने बोला कि बहन जी ये चौका के लिए थोड़ा कुछ सामान है। तो उसने भैया ने बोला, भैया हमारा आज का तो चौका हो गया, कल के लिए हम संग्रह नहीं करते। उसका 7वीं पीढ़ी का यहाँ आंसर मिल गया, वहाँ सब निरसन हो गया। उतना दुख हुआ उसके मन में, वो सोचने लगा कि ये भगवान मेरे पास 6 पीढ़ी के होते हुए भी मैं इतना दुखी हूँ 7वीं पीढ़ी के लिए, पर ये लोगों के पास कोई भी नहीं है तो भी चौका लगा रहे हैं और कल के लिए अर्जन नहीं कर रहे हैं। मैं तो इतना अर्जन करके रखा हूँ कि मुझे तो नरक का बंद हो जाएगा, इससे पहला मुझे कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही भागते भागते रोते रोते गुरुदेव के चरण में गया और गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मुझे अपना मिल गया आंसर मुझे सवाल का, मुझे माफ करना गुरुदेव, मुझे सब परिगर का त्याग करना है गुरुदेव, मुझे जीवेश्वरी दीक्षा लेना है। जिन धर्म की ध्वजा आगे फहराने वाली जिन धर्म दीक्षा, उसने सब परिवार का त्याग किया, कैशलेस कुछ के हाथ से किया और उसने गुरुदेव से जिन दीक्षा ले ली। बंधु, जिस धन को अपन तुच्छ समझते हैं वो धन तुच्छ है क्या? जिस धन को अपन परिवार समझते हैं, परिवार है क्या? वो नहीं है, क्योंकि उसका सदुपयोग किया तो वो भी अच्छा है और दुरुपयोग किया तो वो भी नरक का पात्र हो सकता है, दुर्गति का पात्र हो सकता है। इसलिए बंधु, जैसे ही भरत चक्रवर्ती को धन मिला, उन्होंने कैलाश पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय की स्थापना की। जैसे ही चामुंड राय को धन मिला, इन्होंने चामुंड राय जी ने बाहुबली भगवान की स्थापना की, उनका धन धन्यवाद को कारण हो गया। इसलिए अपन सबको भी अपना धन का गुरुओं को तीर्थ क्षेत्रों में, मंदिरों में दान देकर अपना धन का सदुपयोग करना है और अपना कल्याण करना है। अपन को सोचना है कि अपने पास इतना धन है, अपन उसका सदुपयोग करके अपनी गति सुधारना है या नरक गति का बंद करना है, या अपन को ही सोचना है। इसलिए बंधु, अपन अपने निर्मल परिणाम से दान कर, सड़े हाथ से दान करके अपना भय और भय सुधारना है। जय बोले महावीर भगवान की जय। अपनी अपनी पूजा को विराम कर दें, रोजाना बोलना पड़ता है। भगवान की भक्ति करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, माला को नीचे करेंगे और प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मोक्षमार्गस्मितारं वीतारं कर्मभोगितां ज्ञातारं विशुतत्वानां वन्दे तद्गुरुवल्लभे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वीरपुरी पार्श्वनाथ भगवान की, शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य अनिकानंद सागर महाराज की, जैन धर्म की। दो लाइनों के माध्यम से सुनिएगा। हाथों में रेखा का, शादियों में सफेद का, भगवान में अभिषेक का बड़ा ही
बड़ा ही, हाँ, गले में हार का, गले में हार का, गले में हार का, मंदिर में द्वार का बड़ा ही महत्व है। इस चीज को अपन देखते हैं दो लाइनों के माध्यम से। आज 10वीं ढाल का सूत्र चल रहा है, उस देखेंगे नरक की क्या क्या, नरक में क्या क्या होता है, उस चीज को देखते हैं। नरक में कोई नहीं जाना चाहता है, कल बताया था, रोज बता रहा हूं कैसे कैसे दुख होते हैं। इस वर्ण को धोके, इस वर्ण को छेदन भेदन वाली बात कल कही थी। इस भूमि पर स्पर्श मात्र से, क्या बोले, स्पर्श मात्र से कितने बिच्छू होते हैं? एक बिच्छू होता है क्या? 1000 बिच्छू शरीर से डस लेते हैं तो कैसा लगता है? सांप काट रहा है। विचार करके रखना कि हम लोग बिच्छू की बात करते हैं, ऐसे ही हमारे घर में लाइट है, करंट पूरे घर में फैल जाता है बिच्छू की तरह ही, ऐसे ही अपना जीवन है। याद रखना, आपको एक गाड़ी दी जाती है, गाड़ी दी जाती है, और गाड़ी के बाद आपके उस गाड़ी में पेट्रोल भी है, सब कुछ है, और आपके नई गाड़ी आपने खरीदी है, नई गाड़ी आपने खरीदी है, तो आपको गाड़ी खरीद ली है, पेट्रोल भी है और उसमें सब कुछ है, ड्राइवर भी है, पर एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? उसकी चाबी नहीं है। कहां से चलेगी गाड़ी? कहां से चलेगी गाड़ी? ये संयम रूपी ब्रेक को तो ध्यान से रखो। संयम रूपी ब्रेक है, संयम रूपी चाबी है। संयम का जीवन कैसे जीना है उस बात को समझिए। याद रखना, हम जितने बिच्छू हैं, करंट है, करंट पूरे घर में फैला हुआ है, और वो पूरा घर में फैला हुआ है। नरक की भूमि संबंध करना चाहती है, कष्ट भोगना पाता है। नरक में पीप है, खून है, गंदा गंदा द्रव बहता है, और खाने को क्या मिलता है? वैतरणी नदी। क्या बहता है? वैतरणी नदी। कभी बह रहा है, खून बह रहा है, गंदे गंदे द्रव्य बह रहे हैं। महाराज श्री कुछ नहीं है खाने को, भूख लग रही है, पीप बह रहा है, खून बह रहा है, कुछ नहीं है, पानी का नाम है वैतरणी नदी। आप सोचना, आपके घर पर आरओ लगा है ना? सबके घर पर आरओ लगा है, फिल्टर लगा है। महाराज जी दिल्ली है, इसमें तो पानी खारा आता है, इसलिए मजबूरी में पीना पड़ता है। क्या करें महाराज जी, मजबूरी में पीना पड़ता है। आचार्य भगवान बता रहे हैं, स्पर्श नरक में 5 इंद्री, 1 इंद्री स्थावर पर्याय वाले जीव। कौन से? स्थावर पर्याय वाले जीव। 2 इंद्री, 4 इंद्री, कीड़े मकोड़े आदि विकलेंद्री जीव होते हैं। नदियों के जल से वस्तु वाले छोटे छोटे कीड़े तक होते हैं। याद रखना, आदि आदि कीड़े होते हैं, उसमें अनंत जीव होते हैं। और आप लोग कुएं की बात करते हैं। महाराज जी से चर्चा करी थी दिगंबर साधु से मैंने। महाराज जी पंचम काल है, जहां कुआं मिलेगा, कुएं में अब गंदगी मिलती है, कुआं साफ नहीं मिलता। आपको पता है कुएं में मेंढक भी होते हैं, कुएं में जूते चप्पल भी डाल देते हैं, गंदगी भी डाल देते हैं, स्मेल भी आती है। एक भैया ने बोला, ब्रह्मचारी ने, गुरुदेव उसके अंदर हमने दवाई डाल दी है, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। कीड़े कीड़े बोलो बोलो बोलो, हिंसा होगी ना, तो पाप होगा कि नहीं होगा? तो सोच समझ के काम करना है। इसलिए आचार्य भगवान बता रहे हैं, अब नई बोरिंग है, वो आपके बोरिंग है ना अशोक भाई साहब, मोटर भी बोरिंग। तो आपको जीवाणी कैसे करनी है? जीवाणी मोटे छन्ने से जीवाणी करनी है। उसमें आपको सूर्य का सामने का प्रकाश दिखाई देता है,
और उस जीव को कहाँ डालते हैं? जहां से लिया उसी जगह डाल देते हैं, उसे जीवाणी बोलते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव एमपी से यूपी और आपके दिल्ली क्यों नहीं आए? उनको कुएं का पानी था, जब तक इनका नियम था, जब तक साधु का नियम। कुएं मिलते हैं? मिलते नहीं, मिलते हैं। बहुत जगह कुएं हैं, सफाई भी है। जहां गंदगी है वहां गंदगी भी है, ऐसी बात नहीं है हर जगह गंदगी मिलेगी। आप जाओ मरसलगंज में जाओ, मरसलगंज है, फरिया के पास मरसलगंज है, हमारी जन्मभूमि है। वहां जाना मरसलगंज, वहां एक कुआं है, कुएं में देखना कितना सुंदर जल भरा हुआ है। ऊपर से पूरा टट्टर बना हुआ है, ऊपर से एक चांद बना हुआ, उसमें अंदर से कोई जीव ना कोई पानी के अंदर बरसात का पानी भी नहीं जाता है, ऐसे एक जीव अंदर नहीं जाता। ऐसे भी कर सकते हैं, करने को बहुत सारे उपाय बताए हैं। अब आप समझना, 7 नरकों में भूमि मात स्पर्श मात से पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। याद रखना कैसे कैसे कष्ट होते हैं, कैसी कैसी पीड़ा होती है, आप सबको पता है। नरक में सबको पता है, नरक में कोई जाना नहीं चाहता। नरक में चुगलखोरों की बात आई है, इसमें चुगलखोर जाते हैं, बिच्छू है, शरीर से चिपट जाते हैं। याद रखना, नरक में वही जीव जाएगा, नरक में वही जीव जाएगा, वो बहुत घिनौना काम करेगा, वही जाएगा। अन्यथा नरक में कोई जाने वाला नहीं है। जैन समाज के लोग तो नरक में नहीं जाएंगे। ऐसे आचार्य अभिनंदन सागर गुरुदेव बताते थे, हमारे जैन भाई सुबह क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं। हमारी महिला क्या करती हैं? पूजा करती हैं, आहार दान देती हैं, साधु का बिहार कराती हैं, माता जी की भैयावती करती हैं, और आदि आदि साविका हमारी सेवा करती हैं, मंदिर दान फंड करती हैं। तो कभी नरक में जाने का भाव ही नहीं हो सकता है। नरक का भाव जब होगा, मंदिर का भाव नहीं बनना, तो चीज समझ लेना भाव ही नहीं बनना नरक का। मंदिर का भाव खूब बनना है, आना है। कोई रास्ते में कोई छू गया तो भी वो मंदिर तो आकर जाएगा। क्यों आएगा? उसका नियम है, मैं मंदिर आऊंगी। ये अम्मा बैठी बड़ी बूढ़ी, ये अम्मा बैठी है, मैं रोज देखता हूँ ये अम्मा बैठी, डेली अम्मा कई अम्मा है, रोजाना इनका जीवन जी अभी बैठी है पूजा करें, इनका नियम है, हमारे अध्यक्ष जी नियम है, असल नियम है जी आपका, रोजाना हमें अभिषेक करना है, नियम से अभिषेक करना है। चलो तो ऐसे ही आपको रोजाना खाना खाना है, तो रोजाना हमको क्या करना है? बोलो अध्यक्ष जी, अभिषेक करना है। हम जब तक अभिषेक नहीं करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा हमको क्या हो गया आज मुनि को हार नहीं दो तो ऐसा लगता है हमें क्या हो गया। हमने पूजा नहीं करी तो हमको क्या हो गया। हमने आज स्वाध्याय नहीं पढ़ा तो हमको क्या हो गया। हमने आज माला नहीं फेरी तो हमें क्या हो गया। कभी कभी हम साधु हैं, कभी कभी आग लेट हो गई तो कभी कभी लेट हो गई, हमें लगा हमने प्रतिक्रमण लेट हो गया तो हमने दोबारा प्रतिक्रमण भी किया, क्योंकि प्रतिक्रमण हमारे साधु प्रतिक्रमण करते हैं, इसलिए करते हैं हमको कोई दोष रात्रि को ना लगे, इसलिए रात्रि का प्रतिक्रमण करते हैं। रात्रि का प्रतिक्रमण बोलते हैं, सुबह करते हैं तो वैसे प्रतिक्रमण बोलते हैं। याद रखना, हम सब सतनी श्रावक श्राविका बैठी हैं। अपने आप को ये सोचिए, हमने खम्मा में सब जीवाणाम सब जीवा खमंत में मित्ते सो भूते सो राग बंद भोजनछा। याद रखना, हम जितने जीव हैं, जीवों को बचाने के लिए सब चाहते हैं उपाय। एक जीव हम पे ना मरे, एक जीव ना मरे। अब गाड़ी से जाते हैं, जितनी श्राविका हैं, महावीर जी, पुजारा जी, सोनागिरी, हसनापुर जी, शिखर जी जाते हैं, और इतने जितने नियम ले लेना, हम गाड़ी से जरूर जाएंगे। गाड़ी एक साइड खड़ा करेंगे, एक साइड में खड़ा करेंगे। आप बड़े गांव ही गए, गाड़ी से एक साइड खड़ा करेंगे जब हम पानी ले लेंगे, प्यास लग रही है बहुत तेज की, तो क्योंकि आपका नियम है, हमने पानी जब भी पिएंगे हम एक साइड से खड़े होकर पिएंगे। आपने गाड़ी चलते में पानी पिया, वो भी दोष का कारण है। क्यों दोष का कारण है? आप सामने से गाड़ी आई और टक्कर मार के चली गई,
आप बच गए, बाल बाल बच गए। तो इसलिए आचार्य भगवान बता रहे हैं चारों प्रकार का हर का त्याग करते हैं साधु, करते नहीं करते? पीछे उठाकर चारों प्रकार का हार का त्याग कब करते हैं कमल भैया? कब करते हैं कमल भैया? जब आहार लेने जाते हैं, हार के बाद क्या करते हैं? चारों प्रकार का हार का त्याग है कल तक। कल कितने बजे तक? 10 बजे तक की बेला तक। समझ आ रही है सबको? क्योंकि जितनी श्रावक श्राविका बैठे हैं, आप लोग एक नियम जरूर ले लेना, जितनी माता बैठी, जितनी बहनें बैठी मेरी, एक जरूर नियम ले लेना कि हम शिखर जी गए हैं ट्रेन में, ट्रेन जहां रुकती है तभी भोजन करेंगे। महाराज जी प्लेटफार्म स्टेशन पर ट्रेन रुकी, जिसकी प्रतिमाधारी है वो श्राविका जो बैठती प्रतिमाधारी है। मैं ब्रह्मचारी भैया था, शिखर जी जा रहा था। आचार्य संभव सा गुरुदेव ने वो प्रतिमा धारण दिया था। जब कह दी थी बेटा कलकत्ता जाना है, तो कलकत्ता ट्रेन 2 घंटे में पहुंचा देती है, शिखर जी से 2 घंटे में पहुंचा। तो आपको वहां जहां रुकना है वहां पानी पीना। कैसे पानी पियोगे? स्नान करोगे, भगवान का नियम है पूजा करोगे। अभिषेक कर नहीं करो तो भगवान के चरण तो छू लो, चरण तो छू लो। अभिषेक का नियम है। अभिषेक दिख गया तो बहुत अच्छा, और नहीं मिला तो पैर छू लिए, तो भी एक चीज का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? मुझे अभिषेक नहीं मिला। क्योंकि भगवान कह रहे हैं आज मेरा श्रावक मुझे अभिषेक करने आया है, इसके भंडार भर दूंगा। याद रखना, आप भगवान के मंदिर में अभिषेक करने आओगे तो आपके सारे भंडार भर जाएंगे। भगवान आपसे कुछ नहीं बोलेगा। अरे सब देख रहा है, सारे कैमरे खुले हैं जी, कैमरे सारे बंद हैं, ऊपर के कैमरे खुले हैं। आप हाथ जोड़ के आए, आपने शुद्धि के कपड़े पहने, आपने छोटा सा कलश उठाया और क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। अभिषेक का मंत्र पता है? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम झम झम रवि प्रवि नमो अरते भगवते जल अभिषेकम करुणी स्वाहा करुणी स्वाहा करुणी स्वाहा। आपने अभिषेक कर दिया, वो अभिषेक आपका बन गया गंधोदक। उत्त भांग पे लगा लिया। उत्त भांग से लगाने के बाद आप घर पे भी ले गए। पापा परेशान हैं, पापा वृद्ध हैं, पापा मंदिर नहीं आ रहे, तो आप पापा के लिए क्या ले गए? गंधोदक। क्यों जितने पिताजी हैं, जितनी माता बड़ी बूढ़ी हैं, बच्चे आते हैं, उनके गंधोदक लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? आप छोटे थे ना, तब पापा मम्मी आपके लिए गंधोदक ले जाते थे। आज पिताजी को तुम जवाब देते हो, पिताजी को तू तलाक बोलते हो। वो माँ बाप ने आपको इतना बड़ा खड़ा किया है, जो माँ बाप के बिना हम नहीं रह सकते हैं। माँ बाप हमारे भगवान होते हैं, माँ बाप के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। क्योंकि जिस माँ बाप ने जन्म दिया है वो माँ बाप सबसे बड़े भगवान होते हैं। बाद में तो सब कुछ है ही है। भगवान मंदिर में है, मानता हूं, गुरु बैठे हैं, सबसे बड़े प्रभु बैठे हैं। इन माँ बाप को आपने चरण छू लिए तो आपका जीवन और मंदिर नहीं आए तो अपना बेकार, वो भी बेकार है। श्रावक के गुण है, श्रावक के गुण है। जैन साहब, कमल जैन साहब, श्रावक के 6 गुण है। देव पूजा जो कर रहे हैं भाई साहब, पूजा कर रहे हैं, देव पूजा आप लोग करते, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 कर्तव्य श्रावक के जब तक हैं, जब तक वो जैन श्रावक माना जाएगा। अन्यथा श्रावक की श्रेणी में श्रावक है वो, अन्यथा श्रावक नहीं है। वो 6 कर्तव्य में एक कर्तव्य नहीं किया उसने, एक कर्तव्य नहीं किया। एक कर्तव्य आपने अभिषेक कर लिया, आपने अभिषेक कर लिया, चलो टाइम नहीं है प्रवचन सुनने का, पूजा करने का टाइम है, पूजा कर ली महिला ने, पूजा नहीं की, हार दे दिया, नहीं दिया तो 1 रुपये डाल दिया मंदिर में, नहीं दिया भैया बत्ती कर दी, नहीं किया तो कुछ कर दिया। आपको करना पड़ेगा।
6 आवश्यक में कोई ना कोई एक चीज करनी पड़ेगी। इस चीज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको पता है सब कुछ नहीं रह जाएगा, चाहे कोई हो। स्पर्श इंद्री कह रही है हल्का, भारी, रूखा, सूखा, ठंडा, गरम, कठोर, नरम। कितने हो गए? कितने? किस चीज के हैं ये? स्पर्श इंद्री के विषय है। रसना के 5, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और कसेला 5, सुगंध, दुर्गंध। आप रास्ते से जा रहे हैं, एक कुत्ता मरा पड़ा है गली के बाहर, इस गली के बाहर पड़ा है, बदबू वहां नहीं आ रही, घर पे आपकी बदबू मार रही है, मंदिर में भी बदबू मार रही, घर पे आ रही है। क्यों आ रही है? उस गली में आपके घर के सामने कुत्ता पड़ा है, उसकी हवा उधर टकरा रही है, इसलिए बदबू मार रही है। सुगंध, दुर्गंध, इसके कितने हो गए? 5, काला, पीला, हरा, सफेद, नीला, इसमें 5। इसके कितने हैं? 8। सा, रे, गा, मा, पा, घा, नी, सा। कितने हो गए? 8 विषय हो गए। 8 टोटल हो गए, 28 विषय हो गए। 28 विषय के आपको खुद ध्यान करना। 28 विषय कैसे कैसे महाराज जी ने बताए हैं। इस 28 विषय पे आप एक विषय ले लें। स्पर्शन, शरीर स्पर्शन है आपका। स्पर्शन हल्का, भारी, क्या चीज भारी है? ये भारी है। रूखा, सूखा, ठंडा, गरम, कठोर, नरम, मुलायम। नरम मतलब तो आपको इन चीजों का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पहली क्लास की क्लास है जी, बड़ी क्लास नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान बता रहे हैं, आपको पता है, जानकारी होनी चाहिए। याद रखना, हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं। हमको याद आता है, अपना मंदिर याद नहीं आता, अपने भगवान याद नहीं आते। अपने भगवान तो कुछ नहीं देते, अपने भगवान कुछ नहीं देते। याद रखना, इनने सब कुछ दे दिया आपको, अपने कपड़े भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, तभी तो प्रभु बने। कितने दोषों से रहित है? 18 दोषों से रहित है। कैसे 18 दोष होते हैं बताओ, जोर से बोलो। 18 दोष रहते, ना भूख है, ना प्यास है, ना जुकाम, ना खांसी है, ना भेद, कुछ नहीं है। वो 18 दोषों से रहित है। कौन है? 3 लोक के नाथ हैं। 3 लोक के नाथ, 3 लोक के नाथ। क्यों 3 लोक के नाथ हैं? इनके ऊपर क्या रखा है? छत्र है। छत्र की क्या है? उद्लोक, मध्यलोक, अर्धलोक। 3 होते हैं। तीनों की संख्या को याद रखना। हम मंदिर में भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, तो आप जितना झुकेंगे उतना आपको मिलेगा। फाइनल है। कैसे मिलता है ये आपको खुद देखना है। अरे मंदिर में एक श्रावक आया, चावल लेके नहीं आया, वहां से डिब्बे में चावल निकाले, ना उसने पैसे डाले गुल्लक में, और भगवान के दर्शन करके चला गया। अरे भाई, मंदिर में चावल निकाल लिए हैं, उसकी भावना तो बने, चलो मैं कुछ डाल दूं। मंदिर डालने के लिए नहीं बोल रहा, मंदिर गुल्लक रखने के लिए इसलिए रखी गई है गुल्लक। आपके यहाँ मैनेजमेंट होता है और सारा काम होता है। बताया था, परसों बताया था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16 प्रकार की शुद्धि होती है। ये कपड़े पहने आपने, चलो घर से पहन के आए, मंदिर के पहनी, मंदिर के पहनी है, तो मंदिर कपड़े कैसे होते हैं? मंदिर कपड़े कैसे होते हैं? निर्मल होते हैं। सूखे तो होते हैं, निर्मल होते हैं, क्योंकि मंदिर के कपड़े हमारे पुजारी हैं। आपने धोके डाले क्या? नहीं डाले। सेवक ने डाले, सेवक ने डाले तो कैसे डाले? जल्दबाजी में डाल दिए और धुल के रख गए। आपको पता है, कोई जीव मर गया, हिंसा हो गई, तो सोचो, तो विचार करो कि हमने अब से किया भगवान का,
अभिषेक करने का जल कहां से लाए थे? क्षीर सागर से लाए थे। आपने सामग्री कहां से लाए थे? बाजार से लाकर रख दी, धोई, सोधा नहीं। सब काम सोच सोच के करना है। जल्दबाजी में गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया और हम पूजा कर रहे हैं। पूजा का फल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? हमने पंखा चलाया था, इसलिए पूजा का फल कम लगेगा। विचार करके रखो, दिखाओ, सोचो। क्योंकि मंदिर में 5 सेकंड के लिए पंखा बंद करके रखो, आनंद आएगा। सोच लो। दूसरी बात, मंदिर में चटाई पे बैठी हैं। चटाई आई कहां से? बाजार से आई थी। कौन लाए थे? आप लाके रखे गए 50 चटाई। आप लाके रखे 50 चटाई। किसने लाई? जो लाके रखती वो चटाई हो गई निर्मल, तो आप बैठ रहे हो निर्मल। क्योंकि मंदिर में झाड़ू लगी है। झाड़ू कहां से आई? मार्केट से आई। कितने की आई? 100 रुपए की आई, 50 की आई, 20 रुपए जो आई थी। कहां से आई? झाड़ू हो गई 15 दिन में खराब। हो गई नहीं हो गई? माला लाए, माला टांग दी, माला हुई खराब। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो जितने मंदिर में ग्रंथ हैं, ग्रंथ को बोलते दान, ग्रंथ को बोलते दान दे दिया। साधु को आहार दान देते, ऐसी साधु को शास्त्र दान दे दिया। भेंट नहीं बोलते, भेंट तो जमाई को बोलते हैं। कल स्थापना वाले दिन बोला था जमाई को बोलते हैं भेंट। आपकी बेटी आई, बेटी के पति आए जमाई साहब, तो आपने दे दिए 501 रुपया। आप उनके घर पे गए तो उन्होंने दे दिए 1101 रुपया। तो याद रखना, कुछ ना कुछ बढ़ा के जरूर देते हैं। तो मंदिर में आपको लग रहा है हम क्या मंदिर में डालते हैं, गुप्त डालते लोग, तो आपका उपयोग लगेगा, आपको दोष नहीं लगेगा। मुनि श्री सुधासागर गुरुदेव अपने प्रवचन के माध्यम से बोलते हैं कि हमने मंदिर में पानी गर्म किया। किससे किया? किससे किया था? गैस से किया। गैस कहां से लाए थे? मारमलगी थी क्या? सड़क पर डली थी क्या? लाके लाए थे, लाई थी ना, लाके रख दी, उसमें लगाई, थोड़ी सी वो अग्नि जल गई। तो आप आज जल गई, महीना भर तक, फिर दूसरे महीने में आएगी नहीं आएगी? 1000 का, 500 का, 2000, जो चीज आएगी वो आपको क्या करना है? उसकी जितनी पुजारी हैं उसमें फंड में 1 रुपये या 2 रुपये अपने अनुसार, जबरदस्ती नहीं होता धर्म, अपने भाव से धर्म होता है। समझ में आ रही है बहन? और आपने मंदिर से चावल लिए तो मंदिर की डिब्बी ली, तो मंदिर की थाली उठाई, ये थाली उठाते ना मंदिर की थाली होती ना पूजा की, तो आपने मंदिर की थाली उठाई है, तो आपका कर्तव्य बनता है यहाँ से उठा के वहां रखो। आप देखना, किसी की शादी में जाना, अभी अपने यहाँ 3 तारीख को प्रोग्राम होगा, 13 तारीख को हुआ था, बफर सिस्टम हुआ था, अध्यक्ष हुआ था ना, तो आपने सबों ने खाना खाकर थाली कहाँ छोड़ी थी? थाली कहाँ छोड़ी थी? डस्टबिन में। तो आप जी क्या है? बोलो बोलो बोलो, सोचो, ये थाली पूजा की है, इस थाली को उठाकर उधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? इतना सोचो। इस थाली को उठाकर जिस श्रावक ने थाली लगाई है, चलो वो भाभी पे तभी इनकी टांगे सही नहीं है, मानते हैं, आपकी टांगे अच्छी हैं, आपने पूजा करी है, पूजा का फल जब मिलेगा, आपने सब सामग्री उठाकर उधर रख दी, क्योंकि पुजारी की काम नहीं है, जो तुम्हारा कर्तव्य था। उदाली मां चढ़ाएगा वो कर्तव्य करेगा, वो केवल अपनी पूजा का फल जब ही मिलेगा, यहां से उठाकर वहां रख दी, जब पूजा का फल मिलेगा। अंततः पूजा तो जिंदगी भर करते जाओ, फल नहीं मिल रहा। महाराज जी हम जाप कर रहे हैं, आपने नमोकार मंत्र की जाप करी थी, आपने करी तो आपने ले ली उनकी जाप, फिर इनने ले ली, तो कुछ को फायदा नहीं मिला। इसलिए आचार्य भगवान अभिनंदन सागर गुरुदेव बताते थे, अपनी माला, खुद की माला फेरने से पुण्य का अर्चन होता है। इतनी माला फेरो, इतनी माला फेरो, गाढ़ा खून हो जाता ना, ऐसा करो तो आपका कल्याण हो जाए। हे भगवान, हम भी कभी एक दिन संयम मार्ग पर उठ सकते हैं।
संयम विवेक। जितनी श्राविका बैठी हैं, जितनी पूजा कर रही हैं, अपनी अपनी थाली की जितनी सामग्री है वहां रख के आना, तब कुछ पूजा का फल मिलेगा। अंत आना जाना लगा हुआ है। उन महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। हे जनवाणी भारती तो ही जपो देव, जो तेरी शरणा करें शो पावे सुखजन। देव बलु अहिंत को गुरु से बनगन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का 9 वर्ण मुकार मंत्र।